नमस्कार। आसान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे 11th क्लास की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 यानी बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट के सेकंड पार्ट में आज हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखेंगे। तो इसमें कई बार कैश बुक का बैलेंस दिया होता है और कभी कभी हमें पासबुक का बैलेंस दिया होता है। तो दोनों ही तरह के बैलेंस लेकर के आज हम क्वेश्चन को करके देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एक क्वेश्चन से। ये हम एक क्वेश्चन और करके देखते हैं इसे भी। यहाँ पर ये क्या है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सप्लाइड बाय द संजय प्रिपेयर हिज बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 दिसंबर 31, 2016। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक के अनुसार यहाँ पर क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिए गए हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट, मैंने कहा कि बैंक ओवरड्राफ्ट जब भी होते हैं तो जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था कि जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो माइनस कॉलम में आते हैं और बैंक में अगर हमारा पैसा डिपॉजिट है तो वो हमारे क्या आता है, प्लस कॉलम में आता है। तो ये ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट इसलिए माइनस कॉलम में जाएंगे। चेक, अब हम देखिए यहाँ पर ऊपर क्या है कि बैलेंस एज पर पासबुक दिया गया है। ओवरड्राफ्ट क्या दिए गए हैं, एज पर पासबुक दिए गए हैं। तो अब जितने भी ट्रांजेक्शन है इनका इफेक्ट हम किस में देखेंगे, कैश बुक में देखेंगे। अगर कैश बुक का बैलेंस इन ट्रांजेक्शन की वजह से बढ़ता है, प्लस होता है तो प्लस में लिखेंगे, और कैश बुक का बैलेंस यदि हमारा कम होता है तो उसे माइनस कॉलम में लिखेंगे। बस इतनी सी बात याद रखनी है। पिछले जो क्वेश्चन था उसमें कैश बुक का बैलेंस दिया गया था तो हमने पासबुक में देखा था। अब पासबुक का बैलेंस है तो अब हम यहाँ पर कैश बुक में देखेंगे कि कैश बुक में इन ट्रांजेक्शन से कुछ जो कॉजेज हैं ये डिफरेंसेस के, उनकी वजह से कम होता है या ज़्यादा होता है। अगर कैश बुक में ज़्यादा होता है तो प्लस कॉलम में, और कैश बुक में कम होता है तो माइनस कॉलम। बस इतनी सी बात याद रखनी है। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी चेक इशू कर दिए, तो कैश बुक में क्या हो गया, कम हो गया। तो कैश बुक में कम हो जाएगा तो माइनस कॉलम में हम लिख देंगे। चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक, अब यहाँ पर क्या है, चेक डिपॉजिट कर दिए बैंक में, तो पासबुक में हम कैश बुक में हमने सबसे पहले प्लस हो गया, ये बैंक में अब ये प्लस नहीं हुए तो ये प्लस में आ जाएगा। चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट फॉर द बैंक फॉर कलेक्शन, हमने कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिए लेकिन कलेक्शन के लिए बैंक में नहीं भेजे, तो कैश बुक में हमारे क्या है, प्लस हो गए हैं। नेक्स्ट, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, यहाँ पर बैंक में डायरेक्टली जमा कर दिए हैं तो यहाँ पर बैंक में ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन कैश बुक में ये क्या, पैसा कम हो जाएगा तो माइनस कॉलम में आएंगे। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय पासबुक, बैंक में कम कर दिए हैं इतने खर्चे लेकिन हमारे कैश बुक में ज़्यादा रहेंगे तो ये इसको प्लस कॉलम में लिखेंगे। प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस संजय पेड बाय द बैंक ऑन स्टैंडिंग एडवाइस, यहाँ पर एक हमने पेमेंट कर दिया तो ये बैंक में कम हो जाएंगे, कैश बुक में ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। ये बिल ये डिसऑनर हो गया तो बैंक में कम हो जाएंगे, हमारे 3000 रुपये का बिल है और इस पर 100 रुपये नोटिंग चार्ज के दिए गए हैं, इसलिए 33,100 से ये बैंक में कम हो जाएगा। तो और ये कैश बुक में हमारे क्या होगा, अमाउंट इतने से ज़्यादा रहेगा तो इसे हम प्लस कॉलम में लिख देंगे। इस तरीके से ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हो जाता है, और इनकी जो पर्टिकुलर में इनका जो कॉजेज है उनको इनका डिटेल लिख देंगे। तो चलिए करते हैं शुरू इस क्वेश्चन को भी हम। सबसे पहले ऊपर हेडिंग बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन दिसंबर 31, 2016। ये प्लस कॉलम, ये माइनस कॉलम। ये बहुत आसान तरीका है, इससे क्वेश्चन बड़े आसानी से निकल जाते हैं। यहाँ पर्टिकुलर सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये बैलेंस अगर हम चेक करें तो बैलेंस कौन सा रहेगा, डेबिट बैलेंस पासबुक का, ये माइनस कॉलम में रहता है, हमारा माइनस कॉलम में जाएगा। ये 16,500। नेक्स्ट इसमें दिया गया चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, यानी हमने चेक इशू कर दिया लेकिन अभी बैंक में प्रेजेंट नहीं हुए हैं, तो 8,700
ये हमारे माइनस कॉलम आ जाएंगे। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, जो पासबुक में यहाँ पर दिया गया तो हम कैश बुक में इफेक्ट देखेंगे। तो चेक इशू करने से हमारे कैश बुक में पैसा कम हो गया है, बैंक में कम नहीं हुआ है। तो कैश बुक में कम हुआ है तो अब हम माइनस कॉलम में लिखेंगे। इसे लिख देंगे चेक इशूड बट नॉट टेड फॉर पेमेंट। ये सेकंड है चेक, अच्छा ये फर्स्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड पॉइंट है। चेक डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड, यानी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, लेकिन ये अभी कलेक्ट नहीं हुए। डिपॉजिट बैंक में हो गए, कर दिए, लेकिन बैंक ने कलेक्टेड नहीं किए। तो ये क्या, कैश बुक में हमारे ज़्यादा हो गया। तो कैश बुक में हमारे 10,500 रुपीज़ ये प्लस कॉलम में लिख दिए जाए। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू द बैंक, यानी कैश बुक में तो हमने लिख दिया लेकिन बैंक में भेजना भूल गए। चेक recorded in cash book but not sent to बैंक, लेकिन बैंक में आपने भेजे नहीं, रिकॉर्ड कर लिए। तो यहाँ पर ये प्लस हो गए कैश बुक में, प्लस कॉलम में हम लिख देंगे 2,000 रुपीज। फिर पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, ये बैंक ने डायरेक्टली रिसीव कर लिए है, बैंक में डायरेक्टली पेमेंट रिसीव हो गई तो बैंक में हमारे पैसे ज़्यादा हो गए तो कैश बुक में कंपेरेटिवली कम रह जाएंगे। तो 3,500 ये हमारे माइनस कॉलम में आ जाएंगे। बैंक रिसीव्ड पेमेंट डायरेक्टली 3,500। नंबर 6 पॉइंट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने बैंक चार्जेस के डेबिट किए तो बैंक ने कम कर दिया तो हमारे कैश बुक में कंपैरेटिवली पैसे ये कितना हो जाएगा, कितने ज़्यादा रहेंगे पैसे, क्योंकि बैंक से घट चुके हैं लेकिन कैश बुक से अभी ये नहीं घटे। नेक्स्ट पॉइंट है 7, प्रीमियम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक, बैंक ने लाइफ इंश्योरेंस के पेमेंट कर दिया है तो बैंक से कम हो जाएंगे और ये कैश बुक में हमारे कंपैरेटिवली पैसे ज़्यादा रहेंगे 1,980। प्रीमियम पेड बाय बैंक। नेक्स्ट है 8th पॉइंट, A bill ₹3,000 discounted with the bank in November, dishonored on December 31st, 2016 and noting charge paid by the bank ₹100। हमने एक बिल डिस्काउंटेड करा लिया था बैंक से और लेकिन अब ये डिसऑनर हो गया। 3,000 का ये बिल था और 1,000 रुपीज़ नोटिंग चार्ज, इसलिए बैंक ने 3,100 रुपीज़ के कम कर दिए तो ये इतने पैसे हमारे क्या कैश बुक में ज़्यादा रहेंगे 3,100। यहाँ से बैंक से कम हो चुके हैं लेकिन हमारे अभी कैश बुक से कम नहीं हुए। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है। बिल डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड, या एक डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड बाय बैंक। अब इनका हम क्या करते हैं, टोटल कर लेते हैं। इनका ये माइनस कॉलम का जो टोटल ये हमारा आता है 28,750 और प्लस कॉलम का टोटल आता है 17,780। अब ये बैलेंस हमारा बचेगा 17,780, आप माइनस कर दीजिए यहाँ से। अब ये माइनस के हमारे ज़्यादा हैं, माइनस के कितने ज़्यादा बैलेंस है ये 10,970 रुपीज़। तो ये क्या आ जाएगा, ये बैलेंस
माइनस का है तो ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ये अगर हम बैलेंस देखें तो ये हमारा कौन सा क्रेडिट बैलेंस रहता है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक। इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो जाता है। यहां पर अब हम एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ऑन 31 जनवरी 2017 माई कैश बुक शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कैश बुक ने बैंक ओवरड्राफ्ट शो किया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हमने क्या बताया, माइनस कॉलम आएगा, तो माइनस कॉलम में लिख देंगे हम इसे। कैश एंड चेक अमाउंटेड टू ₹1,340 वर सेंट टू बैंक ऑन 27 जनवरी, बट चेक वर्थ रुपीज इतने क्रेडिटेड ऑन 2 फरवरी। 230 रुपीज़ के जो चेक हैं वो 2 फरवरी को हमारे क्रेडिट हो रहे हैं। तो और ये हम BRS बना रहे हैं 31 जनवरी को। तो इसका मतलब क्या हुआ, 230 रुपीज़ के अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हुए, तो बैंक में बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो इसे हम माइनस कॉलम में लिखेंगे। एंड वन चेक ₹4.45 was returned by them as dishonored on 4 फरवरी। एक 45 का चेक डिसऑनर हो गया, तो ये भी हमारे बैंक में पैसे कम हो जाएंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ, तो कम हो जाएंगे तो हम माइनस में लिखेंगे। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी आई इश्यूड चेक वर्थ ₹1,670 टू माई क्रेडिटर्स। आउट ऑफ दिस चेक वर्थ ₹1,370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5 फरवरी। तो इसका मतलब भी क्या है, 1,370 रुपीज़ के चेक अभी प्रेजेंट नहीं हुए हैं। ये पेमेंट ऑन 5 फरवरी का मतलब 31 जनवरी तक ये प्रेजेंट नहीं हुए हैं। तो 31 जनवरी तक बैंक में बैलेंस हमारा ज़्यादा रहेगा, तो इसे हम प्लस कॉलम में लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर द बैंकर्स हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस, टेलीविजन लाइसेंस और ड्राइविंग लाइसेंस। तो ये हमारे माइनस कॉलम में तीनों आ जाएंगे, क्योंकि ये बैंक से हमारे कम हो गए हैं। और क्योंकि यहाँ पर बैलेंस कैश बुक का दिया गया, तो पासबुक में हम देख रहे हैं, बैंक में देख रहे हैं हम यहाँ, तो बैंक में ये हमारे रुपीज़ कम हो गया, लेकिन कैश बुक में अभी कम नहीं हुए हैं। माई बैंकर्स हैव कलेक्टेड ₹150 एज डिविडेंड। तो ये बैंक में हमारे प्लस हो गए, ज़्यादा हो गया, प्लस लिखेंगे। माई बैंकर्स हैव बीन गिवन मी क्रेडिट रॉन्ग क्रेडिट। तो ये बैंक ने गलती से इतने 150 रुपीज़ से हमारे खाते में प्लस कर दिया, तो बैंक में प्लस है, ज़्यादा है। और इंटरेस्ट चार्ज बाई बैंक, ये बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो ये माइनस, बैंक ने माइनस कर दिया। इस तरीके से हमारा ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तैयार हो जाता है। चलिए करते हैं अब इस क्वेश्चन को। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 जनवरी 2017, प्लस कॉलम, माइनस कॉलम, पर्टिकुलर। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक, ये क्रेडिट बैलेंस रहता है। अगर कैश बुक का हम देखें तो माइनस कॉलम में आएगा, ये बस क्रेडिट बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं है। 12,500 रुपीज़ हमने माइनस कॉलम में लिख दिया। फर्स्ट में क्या दिया गया है, चेक सेंड टू बैंक, सेंड टू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। ये हमारे 230 रुपीज़ के ऐसे चेक थे जो क्रेडिट हमारे 2 फरवरी को हुए थे, यानी 31 जनवरी तक नहीं हुए थे। तो ये हमारे कैश बुक दिया गया, पासबुक में देखेंगे, पासबुक में बैलेंस हमारा कंपैरेटिवली कम हो जाएगा, तो 230 रुपीज़ हमारे माइनस कॉलम में लिखे जाएंगे। और 45 रुपीज़ के चेक हमारे डिसऑनर हो गए थे। चेक dishonored by बैंक 45 रुपीज़।
ड्यूरिंग द मंथ जनवरी आई इशूड चेक वर्थ रुपीज 1,670 टू माई क्रेडिटर्स. आउट ऑफ द चेक वर्थ रुपीज 1,370 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट ऑन 5th February. यानी ये भी हमारे 31 जनवरी तक प्रेजेंट नहीं हुए हैं. तो ये हमारे क्या बैंक में ज़्यादा पैसा होगा, ये इससे बैंक से घटे नहीं है. तो ये 1,370 रुपीज़ हमारे प्लस कॉलम में आ जाएंगे. चेक issued but not presented for payment. प्लस कॉलम आ जाएगा. अकॉर्डिंग टू माई स्टैंडिंग ऑर्डर बैंकर्स हैव पेड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी द फॉलोइंग्स. कुछ पेमेंट है बैंक ने कर दी है, लेकिन वो हमारे अभी कैश बुक में लिखे नहीं गए हैं. पेमेंट मेड बाय बैंक. इसमें लाइफ इंश्योरेंस के हैं ₹170, ये माइनस में जाएंगे या सीधे आप यहाँ माइनस में लिख दें 170. और टेलीविज़न लाइसेंस फीस ये ₹120. ड्राइविंग लाइसेंस फीस ₹22 की. तो ये पेमेंट है, ये हमारे बैंक ने पेमेंट कर दिया, तो ये हमारे पासबुक से कम हो जाएंगे, तो हमने माइनस कॉलम में लिख दिया. अब देखते हैं 4th पॉइंट. माई बैंकर्स हैव कलेक्टेड 150 एज डिविडेंड ऑन द शेयर. तो बैंक ने कलेक्ट किए हैं, तो बैंक में हमारे पैसे ज़्यादा हो जाएंगे 150. बैंक कलेक्टेड डिविडेंड, ये प्लस में कॉलम आ जाएगा. 5th है माई बैंकर्स हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट. बैंक ने गलती से हमें क्रेडिट कर दिया है. बैंक क्रेडिट रॉन्गली, ये बैंक में प्लस हो जाएंगे पैसे 150 रुपीज. इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. 6th पॉइंट. इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक. बैंक ने चार्ज किए इंटरेस्ट के 125 रुपीज़. तो ये माइनस हो जाएंगे बैंक में, तो माइनस कॉलम में लिख देंगे. अब इनका हम टोटल कर लेंगे. ये आ जाते हैं हमारे 13,212 और प्लस कॉलम के हमारे जो टोटल हैं ये आ जाते हैं 1,670 रुपीज़. जो बैलेंस प्लस के हमारे माइनस के हमारे ज़्यादा है, तो माइनस में इन्हें लेस कर देंगे 670. ये माइनस का जो बैलेंस हमारा बचेगा यहाँ पर, ये आ जाता है 11,542. ये क्या है? ओवरड्राफ्ट है. ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक. इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है. मैं दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पर बैलेंस कैश बुक का दिया गया है, चाहे वो प्लस दे रखा है, तो अगर डिपॉजिट है तो प्लस कॉलम में लिख देंगे, और अगर ओवरड्राफ्ट है तो उसे माइनस कॉलम में लिख देंगे. फिर जितनी भी ट्रांजैक्शन है इनका इफेक्ट हम किस में देखते हैं? पासबुक में देखते हैं. अगर पासबुक किसी ट्रांजैक्शन की वजह से इंक्रीज होती है तो प्लस कॉलम में लिखेंगे, और डिक्रीज होती है तो माइनस कॉलम में लिखेंगे. इसके बाद में हम दोनों टोटल कर लेते हैं. अगर माइनस कॉलम जाता है तो वो ओवरड्राफ्ट है, और प्लस कॉलम जाता है तो वो बैंक बैलेंस है हमारा. इसी तरीके से अगर यहाँ पर पहले पासबुक का बैलेंस दिया गया है, चाहे वो प्लस का है, बैंक में पैसा जमा है तो प्लस में लिख देंगे, और माइनस का तो माइनस में लिख देंगे. लेकिन अब इनका जो इफेक्ट है, अगर पासबुक का यहाँ पर बैलेंस दिया गया है तो इफेक्ट हम फिर कैश बुक में देखते हैं. अगर कैश बुक किन्हीं
जो रीजंस दिए गए हैं, इनकी वजह से अगर कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज होता है बैंक के कंपेरेटिवली, तो प्लस कॉलम में लिखेंगे, डिक्रीज होता है तो उसे माइनस कॉलम में लिखेंगे। और फिर वही बैलेंस, अगर प्लस का बैलेंस ज़्यादा आता है तो ये बैंक बैलेंस है हमारा, और अगर माइनस का बैलेंस ज़्यादा आता है तो ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट रहेगा। इस तरीके से आप बाकी और भी सवाल आप कर सकते हैं। तो अब ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।